हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द प्रियलो एकेडमी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 2, जिसमें से कि कुछ डेफिनेशंस हैं। आईपीसी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कुछ डेफिनेशंस हमने हमारी पिछली वीडियोस में देखी थी। अगर आपने वह हमारी नहीं देखी हो तो पहले जाकर के प्लीज उनको देखिएगा, तब इस वीडियोस को भी देखिएगा जरूर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया गुप्ता फ्रॉम प्रियलो एकेडमी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आईपीसी की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम केस क्लोज भी पढ़ रहे हैं और हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको देखनी हो तो वो हमारी पिछली वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर हमारी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रियलो एकेडमी, आप वहां से जाकर हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ी थी। कहीं ना कहीं हमारी वो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, बट चीज वही है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी। ठीक, पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी मीन्स जिन प्रॉपर्टी को हम छू सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, और उन प्रॉपर्टी को छोड़कर, अब इसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि सभी प्रॉपर्टी, कोई भी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होगी वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, या फिर इन प्रॉपर्टीज को छोड़कर सारी प्रॉपर्टीज हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको छोड़कर सारी प्रॉपर्टी मूवेबल होंगी? कोई भी लैंड, राइट, कोई भी लैंड, अगर कोई भी लैंड का टुकड़ा है उसकी जमीन को ना खिसकाया जा सकता है, ना ही उठाया जा सकता है। या फिर कोई भी चीज जो कि जमीन के अंदर एम्बेडेड है, अटैच्ड है। ठीक है, लाइक ट्री, दरवाजा, दीवार। ठीक, तो कोई भी ऐसी चीज जो धरती में गड़ी हुई है, धरती में एम्बेडेड है, या फिर कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, या फिर जो कि अर्थ के साथ अटैच्ड है। ठीक है, एम्बेडेड हो या फिर अटैच्ड हो। अटैच्ड हो या जैसे ट्रीज और क्रॉप्स एक्सेट्रा। एम्बेडेड का मीन्स है जैसे कि खिड़की, दरवाजे, गाड़ी गई हो, एम्बेड की गई हो, गाड़ी गई हो। ठीक है, परमानेंटली, जिसको खिसकाया ना जा सके। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वही होगी, कोई भी कॉर्पोरेल प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को छोड़कर सारी मूवेबल होंगी। किसी भी जमीन को छोड़कर या फिर किसी भी ऐसी चीज को छोड़कर जो कि धरती में गाड़ी गई हो परमानेंट के लिए, और या फिर कोई भी जो कि धरती में अर्थ के साथ अटैच हो। राइट, नेक्स्ट, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि हम जब आईपीसी का आगे स्टैट्यूट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। इसलिए इसको यहीं पर ही खत्म करके, सीकर यहीं पर ही खत्म कर देते हैं इस पार्ट को। देखिए, रॉन्गफुल गेन क्या होता है? जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को इस तरीके से हम पाते हैं जिस चीज को पाने के लिए हम लीगली एंटाइटल ना हो। ठीक है, जिस चीज को पाने के लिए हम लीगली एंटाइटल नहीं है, वो हमारा होता है रॉन्गफुल गेन। सपोज कीजिए कि मैं रास्ते में जा रही हूँ, मेरा 500 रुपीज का नोट नीचे गिर गया। ठीक, पीछे से कोई आ रहा है, मैं बहुत दूर अभी पहुंची नहीं, पीछे से कोई आ रहा है, मुझे ध्यान आया और मेरा 500 रुपीज का नोट हमारा गिर गया है। तो वो सामने वाला पर्सन आता है, पीछे से आता है, और ताकि मेरी नजर ना पड़े वो एकदम से उसके ऊपर कुछ गिरा देता है सामान। जैसे वो अपनी जैकेट उतार कर उस पर गिरा देता है, या फिर अपने शूज के ऊपर रख लेता है, ताकि मुझे पता ना चल पाए कि वो नोट यहाँ पर है। और मैं देख के आता हूँ, मुझे पता ही नहीं पता चल पाता कि मेरा नोट यहाँ पर, और मैं देख के वापस आ जाता हूँ। तो वो नोट जो उसने पाया है अपना शू रख के, बाद में उसने उठा लिया, तो वो जो नोट उसने इस तरीके से पाया है जिसको पाने के लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं था। ठीक है, तो वो हम वहां पर बोलेंगे कि इसने रॉन्गफुल गेन किया है। ठीक है, वही रॉन्गफुल लॉस क्या हो जाता है? कि रॉन्गफुल लॉस वो हो जाता है कि जो भी चीज, ठीक है, अगर कोई भी चीज हमारी खो गई है, कोई भी प्रॉपर्टी हमारी खो गई है, और वो प्रॉपर्टी
किसी पर्सन ने पाई है, जो कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए लीगली एंटाइटल नहीं था। अगर मेरी प्रॉपर्टी किसी सामने वाले ने पा ली है और उसको पाने के लिए वो लीगली एंटाइटल ना हो, कहने का मतलब ये है, बहुत लंबी चौड़ी खिचड़ी ना पका के हम यही एग्जांपल लेते हैं शू वाला ही। तो मेरा नोट वहां पर उसने वो नोट वहां पर पाया है, ठीक है, तो वो हो गया रॉन्गफुल गेन, और मेरा वो नोट खोया है तो वो हो गया रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली को समझने के लिए भी कहीं हमारी रॉन्गफुल की डेफिनेशन ही आती है। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली वो होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जब रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन हो, इंटेंशन किसकी हो, रॉन्गफुल लॉस या फिर रॉन्गफुल गेन की, राइट। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली में किसी के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन होती है, यहाँ पे इंटेंशन मैटर रखती है। डिसऑनेस्टली में हमारा रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए, बट वही फ्रॉडुलेंटली में हमारा किसी के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन होनी चाहिए, वहाँ इंटेंशन मैटर नहीं करती, वहाँ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस मैटर करता है। ठीक है, बट यहाँ पर इंटेंशन मैटर करती है किसकी, फ्रॉड करने की किसी सामने वाली की। रीजन टू बिलीव, ये देखो यहाँ पर आप प्लीज सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गलत लिखा गया, यहाँ पर होगा सिर्फ रीजन टू बिलीव, राइट। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव वो हम बोलेंगे कि जहां पर किसी पर भी विश्वास करने के लिए सफिशिएंट कोज होती है। ठीक है, सफिशिएंट कोज हो, मतलब कि पक्का एक इरादा हो, पक्का एक मन में हमारे पास ये सफिशिएंट कोज हो कि हाँ भाई ये सच्चा है। सपोज कीजिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स पर, अपने बच्चों पर बिल्कुल पक्का विश्वास करती हूँ कि वो एलएलएम टेट को जरूर क्वालिफाई करेंगे, मेरे पास सफिशिएंट कॉज है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो जहाँ पर एक सफिशिएंट कॉज होती है कि हाँ भाई ये ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, तो वहां पर आता है हमारा रीजन टू बिलीव। नेक्स्ट, काउंटरफीट। काउंटरफीट मीन्स कि जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को इस तरह से बनाता है, इस तरह से रिजेंबल करता है कि वह दूसरे दूसरे की चीज को मीन्स कॉपी करने की कोशिश करता है, रिजेंबल करने की कोशिश करता है, उस इंटेंशन के साथ और उस नॉलेज के साथ कि किसी दूसरे पर्सन को डिस्ट्रक्शन हो। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज को, किसी भी नोट को, किसी भी मार्क को, किसी भी कॉइन को, या फिर किसी भी चीज को, डॉक्यूमेंट को सेम टू सेम ऐसा बनाने की कोशिश करता है, डिसएबल करता है, और यह जानते हुए कि उसके इस करने से, उसके ऐसा करने से किसी भी दूसरे इंसान के साथ धोखा हो सकता है, तो वह कहलाता है काउंटरफीट। लाइक नकली नोट, है ना, नकली नोट बनाना, नकली सिक्के बनाना, ये भी सब काउंटरफीट में आता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हो, या फिर उस पर कोई मार्क हो, या फिर उस पर कोई फिगर बनी हुई हो, या फिर एक या एक से ज्यादा मीन्स के द्वारा अगर वह डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, और उस डॉक्यूमेंट को अगर लीगली किसी भी एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है किसी भी मैटर में, तो वह कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट। मीन्स कोई भी एक कागज का पन्ना, तो कोई भी एक पेज, या फिर कोई भी पहले जमाने में पत्ता हुआ करता था, किसी भी पत्थर के ऊपर मार्क बना देते थे, फिगर्स बना दिया करते थे लोगों को समझाने के लिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आकर गिरता है। लेकिन वह ऐसा होना चाहिए कि किसी भी मैटर में एज अ एविडेंस वो यूज किया जा सकता हो, तो वह डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा, चाहे फिर पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना हो जिसके ऊपर फिगर या फिर मार्क बने हुए हो, कोई पत्ता ही क्यों ना हो, जैसे पहले ताड़ के पत्ते चला करते थे, उसको कोई लेटर या मार के बना हो, या फिर कोई कागज का टुकड़ा ही क्यों ना हो, वह सब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आके गिरेंगे।
नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, 29 क्लॉज ए, वैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 2 आई थिंक क्लॉज 1 के आई, सब कुछ आई में ही दी गई है आई थिंक। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा। वही होता है, वही डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर के माध्यम से जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। इनके साथ भी वही होता है कि वह एज अ एविडेंस यूज किए जा सकते हैं किसी भी मैटर। नेक्स्ट, वैल्यूएबल सिक्योरिटीज। वैल्यूएबल सिक्योरिटीज क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर लीगली राइट्स हम क्या कर सके, परपोर्ट कर सके। मीन्स कि जैसे कोई भी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट हमने पहले पढ़ा क्या होता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, अगर उस डॉक्यूमेंट से अगर हमारा लीगल राइट निकल के आता है, ठीक है, आने वाले टाइम में हम उसको लीगली क्लेम कर सकते हैं, कर सके, तो वह डॉक्यूमेंट होता है। सपोज कीजिए कि हम इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस के बाद जो हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है हमारा इंश्योरेंस का, इन फ्यूचर में हम, हो सकता है कि हमारे साथ कुछ भी फ्रॉड हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो हम उसको ले जाकर के कोर्ट में हम क्लेम कर सकते हैं। तो वो हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटीज होगी। कोई भी प्रोमिसरी नोट होगा अगर, ठीक है, तो वो भी हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम, जिससे हमारा लीगली राइट निकल के आता है, ठीक है, लीगली राइट हमारा क्रिएट होता है, तो वो हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट, कोई भी विल आप जानते हैं, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मीन्स वसीयत। ठीक है, जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो अपने लीगल हायर्स के लिए या फिर किसी के लिए भी विल बना सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हिंदू में अलग होता है, मॉर्मन्स में अलग होता है। तो वही चीज है कि कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयतनामा। नेक्स्ट, एक्ट और ओमिशन। ठीक, एक्ट और ओमिशन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी एक्ट जिसको हमें लीगली नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने किया, और कोई भी ओमिशन जिसे हमें लीगली करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया। सपोज कीजिए कोई अगर भूख से मर रहा है, हमने उसे खाने को नहीं दिया, तो हमारा है, और वह भूख से मर जाता है, तो वहाँ वह ओमिशन हो जाता है। और सपोज कीजिए कि अगर हमने किसी को पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया और मार डाला या फिर मर्डर कर दिया, तो वो हमारा एक्ट हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, या फिर ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशन इंक्लूड होता है, राइट। एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट या फिर ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशन इंक्लूड होता है। दूसरी चीज, एक्ट में ध्यान से देखिएगा, ओमिशन इंक्लूड होता है। जब कोई एक्ट किया जाता है तो हम इसमें मानेंगे कि वह इसमें ओमिशन इंक्लूड है। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, एंड act of series is also included in act, and act of omission included in omission. So guys, it was the high time now to push up the class। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आई, और वीडियो को अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल से आप हमारी पीडीएफ ले सकते हैं वीडियो की, हेलो कहते से। तो दैट इज इनफ फॉर टुडे। और ये हमारी क्लैट आईएम पीजी, क्लैट आईएम पीजी की हमारी सीरीज चल रही है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक हम कंप्लीट कर सकें, और कंप्लीट नहीं भी कर पाए तो हम थोड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी कीजिए, बिकॉज ड्रीम्स डोंट डू अनलेस यू डू। बाय बाय।